हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर दिए थे। बेसिकली हम लोग क्लास 11 का डिफरेंशियबिलिटी रिवीजन कर रहे थे और हम लोगों ने ये देख लिया था कि आपका फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा और डिफरेंशिएबल होगा किसी भी पॉइंट पे तो उसका डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी देखा था जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आज बेसिकली जो है हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग समझेंगे कि आपका फंक्शन जो है किसी भी शार्प कॉर्नर पे कैसे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो चलिए फिर हम लोग आपके लिए पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल जो आपका मैं लिखता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए लिखता हूं। तो ये है आपका क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो आपसे क्या बोला है, सो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो आपका फंक्शन क्या शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको शो करना है तो लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा मींस राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आपका इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन आपका डेरिवेबल नहीं होगा। बस चलिए हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए आप लोग, f प्राइम x आपका होता क्या था, f प्राइम x f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। आपका फंक्शन डिफरेंशिएट होने के बाद यही आता था अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट करता था, मींस राइट हैंड डेरिवेटिव अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता था तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होता था और ये आता था। तो सबसे पहले हम लोग इसका राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h होता था, लेकिन यहाँ पे a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। अच्छा एक बात हमको बताइए, h टेंड्स टू 0 प्लस है, इसको मैं बार बार बताया हूँ पूरे कंटिन्यूटी में मैं चिल्ला चिल्ला के बताया हूँ। h टेंड्स टू 0 प्लस मीन्स 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। 0 प्लस मीन्स आप लोग ये मत समझ लीजिएगा 10, 12, 20, 19 ये सब मत समझिएगा। 0 प्लस मीन्स 0.00002, 0.0003 आप लोग 0 प्लस मीन्स इतना समझिएगा बस। 0 प्लस मीन्स नहीं तो 100, 1000, 1 लाख ये सब मत समझिएगा। 0 प्लस मीन्स 0 प्लस मीन्स 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। तो f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h ये हो जाएगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो चलिए f ऑफ 2 प्लस h निकालते हैं, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेसिकली क्वेश्चन में ये दिया रहना चाहिए, नहीं तो हमको क्या पता ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। बाकी आप लोग इसको लिख लीजिएगा, जितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं सब में ऐसे दिया रहता है, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। चलिए बाकी आप लोग जब जेईई मेंस जेईई एडवांस देखेंगे वहां पे आपको ये गिवन होगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो चलिए f ऑफ 2 प्लस h निकालते हैं। f ऑफ x आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। f ऑफ x आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। चलिए बताइए f ऑफ 2 प्लस h कितना होगा, स्क्रीन पॉज करके सोचिए, स्क्रीन पॉज करके सोचिए। 2 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा क्या, 2 होगा क्या, हाँ बिल्कुल 2 होगा। क्यों 2 होगा, कैसे 2 होगा, मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी है। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस 2 प्लस h मींस h 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, h टेंड्स टू 0 प्लस h 0 से थोड़ा प्लस है तो 2.00 समथिंग आएगा ऐड करने पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। f ऑफ 2 कितना होगा, f ऑफ 2 कितना होगा, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। f ऑफ 2 आपका जो होगा, f ऑफ 2 आपका कितना होगा, 2 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 कितना होता है, 2 होता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक सबको क्लियरिटी है, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। और आपका बाकी ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब हम लोग देखते हैं LHD, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ, अब क्या आ गया आपका 0 माइनस h, f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। अब इस बार आपका क्या है, h टेंड्स टू 0 माइनस है, मींस 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर। तो जब आप 2 में से 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.9999 समथिंग बनेगा। सोचिए अब 2 में आपका h टेंड्स टू 0 माइनस है, मींस 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है तो अब कितना आएगा, 1.9999 समथिंग आएगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अब कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, 1 हो जाएगा। और ये आपका कितना होगा, -2 होगा। f ऑफ 2 आपका 2 ही होगा, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, एक मिनट। f ऑफ 2 प्लस h इस बार कितना होगा, f ऑफ 2 प्लस h आपका 1 होगा और f ऑफ 2 आपका कितना है
2 होगा। तो अब आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको, आपको क्या मिलेगा, 2 - 2 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 - 2 अपॉन h, लेकिन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - 2 अपॉन h। तो आप यहां से क्या देख रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके इक्वल नहीं है। अगर आपका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आपका इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये तो बात हो गया एट x इज इक्वल टू 2। अब आप लोग ऐसे समझिए, अगर यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 4 होता, एट x इज इक्वल टू 4 होता, तब भी इक्वल नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 4 प्लस जाता और यहाँ पे आपका 4 माइनस जाता। यहाँ पे आपका 3 बनता, यहाँ पे आपका क्या बनता, 4 बनता। कोई भी इंटीजर आप लेंगे तो आपको ऐसे ही मिलता है। तो इसका मतलब यहां से हम लोग ये बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आपका होता है वो इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एट x इज इक्वल टू 2 पे मैंने आप लोगों को प्रूफ भी करा दिया हूं। बाकी एट x इज इक्वल टू 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, -13 ले लीजिए, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मेरे हिसाब से इतनी बातें सबको क्लियरिटी है। एक ही आपका अच्छा क्वेश्चन था, मुझे कराना था। आप लोग बाकी इसको स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अब ये समझा देता हूं, कितना देर से मैं बोल रहा हूं आपका फंक्शन शार्प कॉर्नर पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, शार्प कॉर्नर पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। वो क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मॉडुलस फंक्शन मान लीजिए मैं f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, y इज इक्वल टू मॉड x का, तो इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये आपको एक शार्प कॉर्नर मिलता है यहाँ पे। तो इस फंक्शन पे इस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जिस पॉइंट पे आपको शार्प कॉर्नर मिलेगा। मींस y इज इक्वल टू मॉड x एट x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं अभी यही ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दूं, इसको मैं नाम दे दूं 2,0। ये ग्राफ किसका है आप लोग यहां से बता सकते हैं क्या? ये ग्राफ है आपका मॉड x - 2 का। ये ग्राफ आपका किसका है? मॉड x - 2। तो ये फंक्शन आपका कहां नहीं डिफरेंशिएबल होगा? एट x इज इक्वल टू 2। जहां पे आपको शार्प कॉर्नर मिलेगा फंक्शन आपका वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये ग्राफ ड्रॉ करना आप लोगों को आता होगा। अगर मैं बोल दूं मॉड x + 2 का ग्राफ ड्रॉ करो, मॉड x + 2 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो क्या होगा? बस ये जो आपका शार्प कॉर्नर है कहां शिफ्ट हो जाएगा? -2 पे शिफ्ट हो जाएगा। मींस मॉड x + 2 का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मॉड x - 2 का ग्राफ मॉड x + 2 का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट कौन सा होगा आपका? 0,2। मेरे हिसाब से ये ग्राफ बनाना, इतना ग्राफ बनाना सबको आता है। मॉड x - 2 बोल दूं, मॉड x बोल दूं, मॉड x + 2 बोल दूं, या फिर मैं ऐसे बोल दूं मॉड x - 2। मॉड x - 2 और मॉड x - 2 इन दोनों का ग्राफ अलग अलग आएगा। दोनों अलग अलग फंक्शन है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे मॉड लगा है x - 2 पे, लेकिन यहाँ पे मॉड लगा हुआ है x पे। मॉड x - 2 ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। इसका ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है? x एक्सिस पे। इसका ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता है? y एक्सिस पे। मेरे हिसाब से ये सबको क्लियरिटी होगी। इतनी छोटी छोटी बातें कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको जहां भी शार्प कॉर्नर मिलेगा वहां पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लिख लीजिएगा, शार्प कॉर्नर जिस पॉइंट पे मिलेगा आपका फंक्शन वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब तक हम लोगों ने दो बातें कर ली है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा, अगर आप कोई भी फंक्शन ड्रॉ करते हैं, मॉडुलस फंक्शन में बेसिकली आपको शार्प कॉर्नर दिख रहा था, आप फंक्शन पढ़े इसलिए मैंने मॉडुलस फंक्शन को आपको एग्जांपल दिया कि शार्प कॉर्नर जहां मिलेगा वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी आप लोग y इक्वल टू मॉड x एट x इक्वल टू 0 एक बार चेक कीजिएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा, लिमिट टेंड्स टू 0 प्लस, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिएगा 0 माइनस। जब आप 0 प्लस निकालेंगे तो ऐसे समझिए, जब आप 0 प्लस के लिए निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये क्या देगा? पॉजिटिव देगा। 0 प्लस के लिए मॉडुलस पॉजिटिव होगा। लेकिन जब आप 0 माइनस के लिए निकालेंगे, 0 से छोटा जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मॉडुलस कैसे खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा। सबसे पहले आप लोग को मॉडुलस फंक्शन ओपन करना आना चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आपका x > इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन आपका पॉजिटिव खुलता है, x पॉजिटिव खुलता है। और जब आपका ये नेगेटिव होता है, x नेगेटिव होता है, तो आपका फंक्शन -x खुलता है। तो जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो आप इसमें पुट करेंगे, जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो आप इसमें पुट करेंगे।
मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी है। कंटिन्यूटी में ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो आज मुझे आप लोगों को बस यही एक्सप्लेन करना था। मेरे हिसाब से ग्राफ सबको क्लियरिटी हो गया होगा कि मॉड एक्स से ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। चलिए मॉड एक्स माइनस 2 का ग्राफ ये मैंने कैसे ड्रा किया हुआ है आप लोग ऐसे समझिए। तो आपका y0 कहाँ होगा, जब आपका x इज इक्वल टू 2 होगा तो आपका y इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 2 0, जब आपका x 2 होगा तो y 0 हो जाएगा, तो 2 0 x2 पे y 0 हो गया। जब आप इस ग्राफ में देखेंगे मॉड x प्लस 2 पे, यहां आपका y कब 0 होगा, जब आपका x माइनस 2 होगा। माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस 2 0 पे आपको क्या मिल गया, इसका कॉर्नर मिल गया, साफ कॉर्नर। जब आप यहाँ पे देखेंगे मॉड x माइनस 2 लिखा हुआ है, अब आपका ग्राफ कहाँ चलेगा, ये y एक्सिस पे चलेगा। जब आपका x 0 होगा तो y कितना मिलेगा, माइनस 2। जब आपका x 0 होगा तो y कितना मिलेगा, माइनस 2। बाकी जब अब ये फंक्शन आपका क्या होगा, मॉडुलस फंक्शन आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। मेरे हिसाब से सबको क्लियरिटी है। उसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो सकती है, 0। मिनिमम वैल्यू कितना हो सकती है, 0। आप ये देखेंगे ये आपका निगेटिव नहीं होगा मॉड x माइनस 2, ये आपका हमेशा y एक्सिस के ऊपर चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 2 पे। लेकिन आप इस फंक्शन को देखेंगे मॉड x माइनस 2, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। मॉड x की मिनिमम वैल्यू कितना होगी, 0। जब आपका मॉड x 0 होगा तो ये कितना मिलेगा, माइनस 2। तो यहाँ पे आपका ग्राफ x एक्सिस के नीचे भी आएगा, मींस निगेटिव y में चलेगा। मेरे हिसाब से ये छोटी छोटी बातें सबको क्लियरिटी होगी, सबको क्लियर होना भी चाहिए। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सारे फंक्शन इसीलिए पढ़ाया था। बाकी ये था आपका जो मुझे आज बताना था। बाकी चेन रूल स्टार्ट करना है, अब मैं आज नहीं स्टार्ट करता हूं चेन रूल। बाकी अब आपके कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। क्लास 11 में आप लोग ये पढ़ चुके हैं, मेरा बेसिस था आप लोग को रिकॉल कराना, जो कि मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को करा चुका हूं। अब नेक्स्ट टर्म पे पहले मैं आप लोगों को कुछ फार्मूले लिखाऊंगा, जो कि आप लोग देखेंगे x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप लोग बेसिक फिजिक्स में भी पढ़े होंगे ऐसे, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे sin x का डिफरेंशिएशन, cos x, tan x, sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, sec x, cosec x, cot x, sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x का भी डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन वो आप लोग निकालेंगे, वो हम लोग क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, जैसे रूट x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है इसको आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 1/2 रूट x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। ये आपके कुछ ऐसे फंक्शन है जो आप इनको इस टर्म में लिख सकते हैं। ध्यान से कि -1/x स्क्वायर है तो आप इसको 1/x के टर्म में लिख सकते हैं। e की पावर x का e की पावर x, ये रूट x यहाँ भी है, रूट x यहाँ भी आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन में ये सब बहुत हेल्प करते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बाकी क्लास 11 में डिफरेंशियबिलिटी आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था, मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को सब रिवीजन करा दिया है। अब हम लोग जो 12th का डिफरेंशिएशन है, अब इन प्रोसीजर से इतना बड़ा डिफरेंशिएट हम लोग नहीं करेंगे। अब सीधा सीधा हम लोग चेन रूल लगाएंगे, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखेंगे, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशियल देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएशन देखेंगे। जितने भी आपके डिफरेंशिएशन दे रखे हैं हम लोग देखेंगे, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेन रूल स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए क्लास 11 के, और आप लोगों को जो भी डाउट हो, जहां भी डाउट आ रहा हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।